हेलो दोस्तों, तो फोर रीडर्स पे आपका स्वागत है। मैं जो कि मेरा चैनल है, यहाँ पे आज फिर से हम सोशल साइंस क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 1 में आगे का टॉपिक देखेंगे। पहले हमने पूर्णिमा, अमावस्या और खगोलीय पिंड को क्लियर कर चुके हैं। आज पेज नंबर 2 पे हमने स्टार्ट किया है और जहाँ पे हम नक्षत्रमंडल को देखेंगे। ओके, तो पहले देखते हैं कि बुक्स में क्या इसकी डेफिनेशन कैसे स्टार्ट है और क्या टॉपिक्स और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको भी हम लेंगे। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मेरी वॉइस थोड़ी ठीक नहीं है, सॉरी। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। यानी कि हमारे प्लैनेट से जो चीज़ें दूर होती हैं उसकी ऊष्मा और उसका प्रकाश क्या होता है, डिस्टेंस की वजह से, दूरी की वजह से हमें क्या होते हैं, साइज़ में छोटे दिखाई पड़ते हैं और उनकी ऊष्मा और प्रकाश हमें कम महसूस होती है। आगे देखिए क्या है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। जैसे अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। तो हम सभी अपने प्रैक्टिकल में, मैंने बोला था कि अगर प्रैक्टिकल में कोई चीज़ आप देखोगे छोटे बच्चों, तो क्या होगा, वो आपको ज़्यादा दिन तक समझ में रहेगा, ज़्यादा दिन तक माइंड में सेट रहेगा, आप जल्दी से भूलेंगे नहीं। तो आप एरोप्लेन को नोटिस करो, एरोप्लेन क्या है, कितने किलोमीटर, कितने हज़ारों किलोमीटर ऊंचाई पे उड़ता है आकाश में, और सामने से कभी आप देखना मौका मिले तो कितना बड़ा वो प्लेन होता है, या आप नेट पे भी सर्च करना कितना बड़ा वो होता है, और जब आप आकाश में देखते हो तो वो कितना छोटा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे होता है। तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी कि हमारे प्लैनेट से जो है वो जो है स्टार्स हैं, सन है और जो मून्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। इसीलिए वो क्या होता है, हर कोई अपने डिस्टेंस के हिसाब से अपना साइज़ और अपना लाइट्स हम पे थ्रो करता है। ओके, सन का अलग डिस्टेंस है, मून का अलग डिस्टेंस है। अब आगे देखिए क्या है इसमें, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। जब हम रात में आते हैं, आकाश को देखते हैं, आप सभी अपने छत पे जाते होगे रात में या घर में बाहर निकल के देखना, तो हम लोग कभी कभी क्या नोटिस करते हैं कि जो स्टार्स हैं उनके कुछ कुछ ग्रुप्स भी हैं। ठीक है, अब वो ग्रुप्स जो है वो अलग अलग, क्या अगर नोटिस करो, इमेजिन करो कि वो अगर ऐसा है तो किस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो वो आपको ज़रूर कुछ न कुछ उसमें एक डिज़ाइन या एक पैटर्न नज़र आएगा, या आप उसमें कुछ न कुछ फाइंड आउट कर लोगे। जैसे कभी कभी बारिश होती है, उसके बाद बादल कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे कि कोई झुकी हुई लड़की है, या कभी कुछ बर्ड्स का वो दिखता है। तो वो अपने अपने इमेजिनेशन के हिसाब से अपने अपने आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं, बट वो हर कोई एक डिफरेंट शेप उसमें ज़रूर फिल करता है। तो सेम चीज़ स्टार्स का भी है। स्टार्स यहाँ पे एक ग्रुप जो है शेयर करते हैं, और वो ग्रुप जो है वो हमें दूर से दिखने में एक आकृति, एक डिज़ाइन का नज़र आता है। एक उसमें हमें एक अलग ही पिक्चर टाइप का वो दिखता है। वो डिजिट भी हो सकता है, वो किसी की तस्वीर जैसी भी हो सकती है, वो मनुष्य जैसा भी दिख सकता है, पक्षी की तरह दिख सकता है, कोई अंक दिख सकता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको स्टार्स में दिख रहा है ये क्या, एक डिफरेंट तरह का साइज़, एक डिफरेंट तरह का डिज़ाइन जो कि डिजिट जैसा है। अब कौन सा डिजिट है और कौन सा ग्रुप है वो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली तो बात कि ये जो है, जो विभिन्न समूह हैं और जो विभिन्न आकृतियों हैं तारों की, ये सब क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टेलेशंस, अर्थात नक्षत्र मंडल। ओके, रात में जो आप समय जब आप तारों को देखिएगा और उनका अलग अलग आप जो साइज़ देख रहे हैं, अलग अलग ग्रुप देख रहे हैं, ये सारे जो पाए जाते हैं इन सबको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेलेशंस, नक्षत्र मंडल। ठीक है, अब नक्षत्र मंडल का जो सबसे, क्या बोल सकते हैं आप, वो सबसे सुपरस्टार, ओके, सिंपल लैंग्वेज में आप इसको समझो। जैसे हम मूवी में होता है ना, स्टार तो हर कोई होता है लेकिन एक सुपरस्टार होता है, तो बस आप उसको वैसे ही समझो कि तारों का ग्रुप तो सभी बहुत सारा होगा, लेकिन एक ग्रुप जो है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा लाइट्स है और आप उसको सबसे आसानी से पहचान सकते हो। उसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, सप्तऋषि। हिंदी में सप्तऋषि, पर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अर्सा मेजर या बिग बियर। मैंने यहाँ मार्क किया है।
आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये अर्सा मेजर, ओके, अर्सा मेजर और बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है जो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सप्तऋषि क्या है वो? सप्तऋषि। और ये क्या है? यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये इसमें 7 स्टार्स इस तरीके से रहते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं और सातों स्टार्स इस तरह से दिखते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क के जैसे दिखते हैं। ओके, क्वेश्चन मार्क आपने देखा है ना कैसे होता है क्वेश्चन मार्क? इस यहाँ पे देखिए, इस वाले पिक्चर में ये ऐसे सी से फिर डाउन लाइन करके ये क्वेश्चन मार्क, और यही इसको आप इसके बैक साइड से लाइन अगर स्ट्रेट बनाइएगा तो ये किसको इंडिकेट करता है? ध्रुव तारे को। ठीक है, ध्रुव तारों को पहचानने का आसान और सबसे इजी तरीका यही है कि सबसे पहले आप देखो कि ये कहाँ पे है, बिग बियर किधर है, या अर्सा मेजर या सप्तऋषि तारा किधर है, उसको आप बोलो। और इसमें क्या है, इसमें इसका डिज़ाइन आप देखो, ये क्वेश्चन मार्क है और ये क्वेश्चन मार्क बनते हुए इसका बैक साइड की लाइन अगर आप सीधे स्ट्रेट करो तो वो जो उस वहाँ पे सबसे जो चमकीला तारा होगा, सबसे ज़्यादा जिसमें लाइट्स होगी, उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव तारा। आगे इसकी डेफिनेशन देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि इसका आगे क्या यूज़ हो सकता है, या पहले के लोग इसका कैसे यूज़ करते थे। तो सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं, 7 तारों का समूह होता है। सप्त यानी 7, ऋषि मतलब संत, जो कि नक्षत्र मंडल का भाग है। ओके, आप अपने पड़ोस में, अब यहाँ बुक्स में बताया जा रहा है कि आप अपने परिवार या पड़ोस में किसी व्यक्ति से कहिए कि वो आपको आसमान में और अधिक तारे, ग्रह तथा नक्षत्र मंडल को दिखाएं। तो ऐसे तो कुछ स्टार्स हैं जिनको हम आप खुली आंखों से देख सकते हैं। तो उसमें से एक तो ये ध्रुव तारा और एक ही तो ये ग्रुप हो गया आपका सप्तऋषि, जिसको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने घर में, छोटे बच्चों, आप अपने घर में किसी को भी बोलिएगा कि रात होने पे वो आपको दिखाएं कि ये किस तरफ है, तो आप उसको खुद से भी बाद में पहचान सकते हैं। पहले के लोग इसका कैसे उपयोग करते थे? तो पहले के लोग प्राचीन समय में, प्राचीन यानी पूर्व काल में, पहले के समय में रात में दिशा का निर्धारण कैसे होता था? तारों की सहायता से। अब तो ये देखिए, अभी साइंस इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है। पहले तो इतने एजुकेशन, इतनी पढ़ाई या नहीं थी, तो लोग पहले क्या करते थे? अनुमान और दिशाओं से ही काम चलाते थे। जैसे घड़ी नहीं थी तो सूर्य के डायरेक्शन से वो समय का पता करते थे। उसी तरह तारों के डायरेक्शन से, तारों के मतलब वो किस दिशा में होंगे, उससे दिशा का पता करते थे। ये तारे किस तरफ हैं, उससे वो दिशा का निर्धारण करते थे। जैसे उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जैसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। तो अब आप जान गए कि ध्रुव तारा किधर होता है? उत्तरी दिशा में। ये ध्रुव तारा कहाँ पे है? उत्तरी दिशा में, और इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी तारा। तो उत्तरी तारा बताता है उत्तर दिशा को, और इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। यह आसमान में हमेशा क्या होता है? एक ही स्थान पे रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ही, यानी अर्सा मेजर या बिग बियर, जैसे कि आप कहते हैं, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। अब आप जिनके पास बुक्स हैं वो बुक्स में ज़रूर देखें। यहाँ पे 1.1 सप्तऋषि एवं ध्रुव तारा जहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको कुछ समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे जब आप 1.1 में सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। ठीक है, सेम जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे ये देखिए, मैंने ये लाइंस बनाई है, बना के रखी है मैंने पेंसिल से लाइन बनाई, एक इमेजिनरी लाइन बनाई है। तो ये ऐसे 2 की तरह जाएगा, और 2 का जो स्लैटिंग लाइन होता है उसको आप लंबा बनाइए तो वो नॉर्थ की साइड आपको क्या करेगा? इंडिकेट करेगा। और नॉर्थ की साइड में जो सबसे ज़्यादा चमकता हुआ तारा होगा वो ध्रुव तारा होगा। तो इसे आप खुद से भी पहचानने की कोशिश कीजिएगा। सप्तऋषि क्वेश्चन मार्क बनता है। क्वेश्चन मार्क को एक आप अगर लंबी लाइन में चेंज कीजिए, एक स्ट्रेट लंबी लाइन में, स्लैटिंग लाइन की तरह, तो वो आपको 2 की तरह दिखेगा, बड़ा सा 2। ठीक है,
और वो 2 लाइन का वहाँ उस डायरेक्शन में आप जाके सबसे जो चमकीला तारा होगा वो कौन सा तारा होगा? ध्रुव तारा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, सप्तऋषि और ध्रुव तारा। अब आगे देखिए, नक्षत्र मंडल भी हमने देख लिया। नक्षत्र मंडल तारों का समूह, सप्तऋषि यानी 7 तारे, और ध्रुव तारा यानी उत्तर दिशा में चमकता हुआ सबसे चमकीला तारा। अब नीचे में देखिए, यहाँ पे आपके बुक्स में खगोलीय पिंड के बारे में थोड़ा सा और है, पिंड और ग्रह। अब आइए देखते हैं क्या है। आज हम थोड़ा सा लंबा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि चैप्टर को आगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर भी करना है, जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करके फिर हम क्वेश्चन आंसर करें और फिर रिवाइज भी करें, रिवीजन भी होगा। नेक्स्ट में देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होता है। ये तो हमने कल भी आपको पहले की वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि हर जो स्टार्स होता है उसमें खुद की लाइट्स नहीं होती है। ठीक है, तो कुछ में क्या होती है, प्रकाश ऊष्मा नहीं होती है, वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जो ऐसे पिंड खगोलीय पिंड होते हैं वो क्या कहते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं और जो कि ग्रीक भाषा के प्लैनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक है, इसको फिर से समझिए। खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। और ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और पिंड ग्रह कहलाते हैं। हम लोग भी क्या है, हम लोग भी किसी ग्रह पे रहते हैं। हमारे ग्रह का नाम क्या है, यानी हमारे प्लैनेट पे का नाम क्या है? पृथ्वी, अर्थ। हम लोग अर्थ प्लैनेट पे रहते हैं। अंग्रेजी में अब देखिए, अब आपसे पूछे कि अगर प्लैनेट शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो किस भाषा से भाई? तो ये प्लैनेटाइज शब्दों से बना। ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत है, ये आपको हमेशा काम देगा। ये क्लास 6 की बात नहीं है। जो बड़े बच्चे हैं या जो किसी एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं टीचिंग लाइन से रिलेटेड, ये उनके लिए भी ऑब्जेक्टिव नंबर में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ग्रीक भाषा से लिया गया है प्लैनेटाइज शब्द। ओके, प्लैनेट शब्द किससे बना है? ग्रीक से। अब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। परिभ्रमक मतलब चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपने संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? सूर्य है। मैंने आपको बताया था कि सूर्य भी क्या है? एक स्टार ही है, जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसलिए उसकी लाइट्स हमें सबसे ज़्यादा दिखती है। जैसे चंद्रमा है, बाकी सारे आकाश में बाकी सारे जो स्टार्स हैं, वैसे भी सूर्य क्या है? स्टार है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अगर आप किसी दूसरे प्लैनेट पे जाएं, जैसे आप चंद्रमा पे जाएं और वहाँ से आप पृथ्वी को देखें, तो पृथ्वी भी सेम वैसे ही लाइट जैसी दिखेगी। जैसे हमें चंद्रमा और सूर्य दिखाई देते हैं, वैसे भी हमारी पृथ्वी दिखाई देगी। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, देखिए, रोचक तथ्य क्या है। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। अब आप कुछ स्टार्स को पहचान रहे हैं, जैसे सप्तऋषि हो गया, ध्रुव तारा हो गया, लेकिन इसके अलावा भी आप क्या कर सकते हैं? कुछ और स्टार्स को पहचान सकते हैं, कुछ और प्लैनेट्स को जान सकते हैं। उसके लिए क्या होता है, हम आगे पढ़ाई भी करेंगे। और अगर आप ऐसे देखना चाहें तो एक टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप से आप इसको पहचानने का क्या कीजिएगा? प्रयास कीजिएगा। ये एक प्रैक्टिकल वे है अपने नक्षत्र मंडल को जानने का, इंटरेस्टिंग है। अगर आप अभी से इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, आगे आपको बहुत ही काम देगा। तो ये हमने आज फिनिश कर लिया। सौरमंडल में पिछले की पेज नंबर 1 से हमने किया अमावस्या, पूर्णिमा, खगोलीय पिंड। आज हमने किया है नक्षत्र मंडल, अर्सा मेजर यानी कि सप्तऋषि, और फिर क्या? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा के बाद हमने इसकी परिभाषा को भी देखा है, प्लैनेट्स की परिभाषा को। और ये आप ज़रूर इसको आप कीजिएगा, जो चित्र पॉइंट में दिया हुआ है, सप्तऋषि और ध्रुव तारा। ठीक है, मेरी वीडियोस एडिट होने में कुछ परेशानी होने की वजह से पिछले का जो पेज था वो थोड़ा
धुंधला दिखाई दे रहा था, जिसे मैंने बार बार डिलीट करके दोबारा से उसको डाउनलोड किया। उसमें काफ़ी टाइम भी लग गया, कोई बात नहीं। मैं कोशिश कर रही हूँ लिंक शेयर करने की, ये पिक्चर का या PDF बना के इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की, या लास्ट में मैं इस पिक्चर का इस पेज का पिक्चर लेके और फिर मैं आप इसमें शो भी कर दूँगी वीडियो में। मैं ट्राई करूँगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी मैं पढ़ाऊँ उसका जो बुक्स में जो पिक्चर है वो मैं साथ में आपको देते जाऊँ। इससे क्या हुआ कि अगर आपके पास बुक्स जिस समय आप पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं देख रहे हैं वीडियो, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं स्क्रीनशॉट से या जैसे भी हो। और नोट्स बनाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, पॉइंट वाइज करके इम्पॉर्टेंट करके आप इसके नोट्स बनाते जाइएगा। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, पर छोटे छोटे जो यहाँ पे मैंने जो इंग्लिश वाले वर्ड्स बताते इसमें जो क्लियर करते जा रही हूँ मैं, उसे आप ज़रूर नोट करें। मैंने पहले भी कहा है, करते जाइएगा। बहुत ही काम की चीज़ होती है ये, और इससे आपको बहुत फ़ायदा भी होगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हमारे पास होगा पूरा ये, जिसे हम देखेंगे पिक्चर को और इसका पूरा हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। मुझे लगता है ये एक वीडियो में नहीं होगा, इस चीज़ को मैं 2 वीडियो में बनाऊंगी। मिनिमम 2 वीडियो 3 वीडियो तो मैं इसकी बनाऊंगी ही, और इसमें मैं इसको पूरा डिस्क्राइब करूंगी। एकदम एक एक पॉइंट लेकर चलेंगे हम, ताकि जब भी ये चैप्टर ख़त्म हो तो कहीं से एक भी क्वेश्चन या एक भी डाउट दिमाग में न रहे। हर डाउट्स को हम क्लियर करते हुए जाएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियोस के लिए और आगे की हमारे चैनल्स पे देखने के लिए लाइक शेयर और चैनल्स को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। साथ में बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी तरह चैनल से जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।